समृद्धि से रहे और उनके परिवार को, सभी कार्यकर्ताओं को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ और इसी श्रद्धांजलि सभा में मैं जो आज के आचार्य हैं मैं श्रद्धांजलि सभा में नेताजी जनवेद साहब लाख लोग उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए और श्रद्धांजलि सभा में नेताजी को श्रद्धांजलि दें और उनके बारे में लोगों को कुछ जानकारी दें। स्वर्गीय नेताजी ईश्वर से कृपा करता हूँ कि जहाँ भी हमारे नेताजी हैं उन्हें भगवान इतनी बढ़िया स्वर्ग के रास्ता खोल के दे जिससे इस आत्मा को शांति मिले। ये मैं अपनी सद्भावना प्रकट करता हूँ और माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार को, समस्त के पार्टी के पदाधिकारियों को और उनके चाहने वालों को, सभी को इतनी शक्ति प्रदान करें जो मैं नेताजी के मार्ग पर चले। जिस तरीके से नेताजी ने जो इस देश में इतना बढ़िया अपना नाम कमाया है, उसी तरह हमारे बड़े भ्राता श्री माननीय अखिलेश जी उनके मार्ग पर चले। ये मैं कामना करता हूँ जिससे हमारे नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो। इसी के साथ मैं अपने श्रद्धांजलि देते हुए इस बात का विराम करता हूँ और हमारे आज जो आज हमारे हवन में नेताजी का हवन को संपन्न कराया है और शास्त्री जी से मेरा अनुरोध है वो कुछ नेताजी के बारे में अपनी बात रहा। आज सभी और इस यज्ञ में सामने पूरी आवाज बोलो। सभी ग्रामवासियों से हम बहुत ही गदगद हैं आप लोगों से, जो आपने सब एकत्रित होकर के स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की इस श्रद्धांजलि सभा में आकर के उनको मालार्पण करने के लिए आप पधारे हुए हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात खत्म करने से पहले उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि स्वर्गीय नेताजी के परिवार वालों के लिए और उनके हेतु नाते रिश्तेदार वालों के लिए, संपूर्ण संसार के लिए मैं कहना चाहूँगा, उनके परिवार वालों के लिए तो बात है ही, जिसके घर में जो कोई सदस्य जाता है तो उससे कितना बड़ा कष्ट होता है, उन्हें तो कष्ट है ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ उनके जाने के पश्चात उनको इतना कष्ट नहीं है जितना कि हम सभी जनता को, क्योंकि नेताजी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया। तो शायद अगली जो सरकार जो भी आएगी, जो अभी चल रही है, इसके बाद जो भी आएगी, कितनी भी लाख सुविधाएं दे, लेकिन उन जैसी कैसी सरकार शायद ही कोई चलाने वाला होगा। वो गरीबों की सुनते थे,
एक बार जिस किसी को व्यक्ति को देख लेते थे, 10 साल बाद मिले, 8 साल बाद मिले, उनसे तुरंत पहचान लेते थे भरी उस सभा में, ये फलाना आदमी फलाना जगह मिला था मुझे। ये उनकी सोचने की शक्ति थी, इसलिए उसके अंदर जिज्ञासाएं थी, ये फलाना व्यक्ति मुझे मिला था। वो गरीबों के नेता थे, हम किसानों के नेता थे। आज की जो सरकारें चल रही है वो गरीबों के लिए नहीं, गरीबों को तो हड्डी पसली सब जितना मिल जाए उसको निचोड़ लो, निचोड़ने के लिए सरकारें बैठी हुई हैं। नेताजी तो चले गए, उनके पीछे उनके घर परिवार वाले हैं, उनके समाज के लोग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से, नेताजी जाने के पश्चात रोने धोने से काम नहीं चलेगा। हम दिन और रात रोते रहे, चिल्लाते रहे, तो क्या नेताजी लौट के आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जी आने जाने का क्रम है, ये एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी के माध्यम से हम सभी को ऊपर नीचे जाना पड़ता है। ये मृत्यु लोक ही है। इस मृत्यु लोक में जो जीव आया है उसको पुनः अपने घर जाना है। कुछ ऋषि मुनि कहते हैं ये मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक को उन्होंने मृत्यु लोक नहीं कहा, उन्होंने कहा ये लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक नहीं है, ये मेला है। इस मेला में हम सभी भ्रमण करने के लिए आए हैं, विचरण कर रहे हैं, और इस विचरण करते हुए हमारे घर की हमारे उपयोग वाली वस्तुएं जितने भी हम खरीद सकते हैं, जरूरत वाली चीजें जितनी हम अपने घर ले जा सकते हैं, कि हमें जरूरत है, कि हमें आवश्यकता है, वो चीजों को लेकर के खरीद करके हम पुनः अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है मेले में जाकर के सामान खरीद करके किसी दूसरे घर जाते हो, ऐसा तो नहीं है। जिस घर से हम गए थे बाजार में या मेला में, अपना मेला का काम किया, अपनी वस्तु को खरीदा, समेटा, पैसा दुकानदार को दिया और सीधे लौट के अपने घर आए। वही कार्य वही एक है, वही एक सीढ़ी है जहाँ से हम आए हैं, उस परम पिता परमेश्वर के घर से ही तो आए हैं। और यहाँ आए किसके लिए? इस दुनियादारी के रंगमंच को देखने के लिए और अपनी जरूरत की चीजें समेटने के लिए। मेरा जरूरत की चीजों का समेटने का मतलब यहाँ है हम कौन सा कार्य करने आए हैं, हमारे अंदर गुण क्या है, मुझे किस लिए यहाँ भेजा गया है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। मुझे बाजार में जाकर मिठाई ना खरीदनी, मुझे जाके नमक तेल चीनी नहीं खरीदनी है। वो हमने एक आपको उदाहरण दिया है, उस परमपिता परमेश्वर के धाम से इस लोक में यहाँ आए हैं, मेला देखने के लिए, रंगमंच के लिए यहाँ आए हैं। और इस रंगमंच पर हम क्या करने आए हैं उसको मैं सटीक जानकारी देना चाहेंगे कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपको किस लिए यहाँ भेजा गया है, आपके कर्म क्या है, आपके किस कर्म के रास्ते पर आप जा रहे हो। सब लोग कहते हैं मेरा मन ने कहा वो मैंने कर दिया। हर प्राणी के अंदर दो मन होते हैं, दो मन होते हैं। हम कोई गलत रास्ते पर जाते हैं तो दूसरा वाला हमें तुरंत रोकता है, तो ये न करो, ये गलत है, इसे मत करो। लेकिन वो दूसरा वाला मन नहीं मानता है, वो कहता है चल तुम जैसे तो सारी दुनिया हो जाए तो कोई ये काम करेगा ही नहीं। नहीं मानता है, जिसका पल्ला भारी हो जाता है वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है, और दूसरा वाला मन अपना मन मसोट करके रह जाता है। अंततः जब 4 दिन 10 दिन जब वही काम करोगे आपको लत पड़ गई, और लत पड़ने के बाद एक दिन तो पकड़े जाओगे। ऐसा हो नहीं सकता है आप रोज चोरी करते रहो, रोज उल्टे सीधे कार्य करते रहो, क्या एक बार आप न पकड़े जाए? ये तो हो ही नहीं सकता है। 10 साल बाद पकड़े जाओ, 20 साल बाद पकड़े जाओ, जब आप पकड़ में आ जाते हैं पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, थाने में जाकर के लाठी बजाती है। मन अच्छा वाला कहता है मैंने तुझे रोका था, मैंने तुझे रोका था, ये काम मत कर, ये काम गलत है। लेकिन तूने तो जो कर्म किया है, तूने तो जो दंड मिलना चाहिए था तुझे, लेकिन मैंने कौन सा ये काम किया था, मैंने कौन सा गलत काम किया था जो तेरे साथ हमारी भी पीठ लाल हो जा रही है। तो कर्म बढ़ावे कर्म घटावे, कर्म सभी के न्यारे, एक बाप के 2 बेटे थे कर्तव्य न्यारे न्यारे।
कर्म के अनुसार ही अनुसारी प्रजा और सारी सृष्टि चल रही है। जातियां हम आप लोगों ने ना बनाए नहीं, ऊपर वालों ने जातियां थोड़े बनाए नहीं, जातियां तो हमने आप लोगों ने बनाए नहीं। जिसने जो कर्म किया, जैसे काम किए, उल्टे सीधे काम किए, उनको